सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में क्लीन टेक्नोलॉजी पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के महत्व को बताया और पर्यावरण को लेकर चिंता जताई। उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अपील की। उन्होंने इसरो द्वारा विकसित सोलर कैलकुलेटर के बारे में भी दुनिया को बताया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने आज ग्लासगो में इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। 13 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 13 और विपक्ष को 16 सीटें मिली। 3 लोकसभा सीटों के नतीजे मिले जुले रहे। हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। वहीं पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। हिमाचल प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे। असम में बीजेपी और सहयोगियों ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा बनाए रखा। एमपी में बीजेपी ने 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें फिर से जीती। बिहार में लालू यादव के प्रचार के बावजूद जेडीयू ने दोनों विधानसभा सीटों पर फिर जीत दर्ज की। कि जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के नतीजे विपक्ष के पक्ष में ज्यादा रहे। कांग्रेस ने कहा कि ये केंद्र और बीजेपी के खिलाफ स्पष्ट रुझान है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई है। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी 7 पन्नों की चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, सिद्धू इसीलिए मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने उन्हें और उनकी सरकार को गाली दी। अमरिंदर ने आरोप लगाया कि सिद्धू को राहुल और प्रियंका का संरक्षण मिला। अमरिंदर ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिद्धू की चालबाजी पर आंखें मूंद ली। उन्होंने पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को संदिग्ध व्यक्ति बताते हुए सिद्धू को सहायता देने और उकसाने के आरोप लगाए। उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि एक दिन आला कमान को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से टकराव के बाद सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने अनिल देशमुख को करीब 13 घंटों की पूछताछ के बाद सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इन्वेस्टिगेशंस फेयर और ऑब्जेक्टिव हो। हाई कोर्ट ने देशमुख साहब को एक्यूज नहीं बनाया है और उनको सिर्फ सस्पेक्ट रखा है। ईडी की जांच में अनिल देशमुख बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। आरोपों के मुताबिक सचिन वजह की बहाली में उनकी भूमिका थी। बार मालिकों से 100 करोड़ की वसूली में भी देशमुख सक्रिय थे। देशमुख के निर्देश पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए। वसूली की रकम पीए कुंदन के जरिए पहुंची। सचिन वजह से देशमुख का सेक्रेटरी मिलता था। हवाला के जरिए वसूली की रकम ट्रांसफर की गई। सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन को हवाला से रकम भेजी गई। फर्जी कंपनियों के जरिए रकम ट्रस्ट में भेजी गई। 1 करोड़ 70 लाख रुपए साई शिक्षण संस्थान को ट्रांसफर किए गए। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इसी साल मार्च में चिट्ठी लिखी थी। अब महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में और भी बड़ी लिस्ट है। कब तक उद्धव जी राह देखेंगे? इस प्रकार की टोली को लेकर सरकार चलाएंगे।
शिवसेना ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की भावना की राजनीति कर रही है। मैं उसे राजनीति नहीं कहती, ये बदले की भावना से चल रहा हुआ खेल है। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 1,500 करोड़ की 5 संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर दिया है। इन संपत्तियों में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री तकरीबन 600 करोड़ रुपए, साउथ दिल्ली में फ्लैट तकरीबन 20 करोड़ रुपए, निर्मल टावर स्थित अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का ऑफिस जो कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए का है, गोवा में रिजॉर्ट तकरीबन 250 करोड़ रुपए और तकरीबन 500 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र में 27 जमीनें शामिल है। अजीत पवार को 90 दिन में साबित करना होगा कि ये बेनामी संपत्तियां नहीं हैं। तब तक वो इनमें से किसी को बेच नहीं पाएंगे। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को घेरा। अजीत पवार और शरद पवार के कारनामे लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दोनों बहनों के नाम से बेनामी, पत्नी के नाम से बेनामी, माँ के नाम से बेनामी, सबका हिसाब होगा। वहीं एनसीपी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही हैं। IT कोणाच्या घरी जाऊ शकते, फक्त जात असताना मग त्याच्यामध्ये जर राजकीय हेतू असेल तर ती गोष्ट चुकीची आहे आणि त्या बाबतीत दादा आणि सर्वांनीच वक्तव्य हे केलेलं आहे। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अजीत पवार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एक कार्यक्रम में दिखे, लेकिन कार्रवाई पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.